चलिए, टॉपिक है बौद्ध धर्म, यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड टॉपिक है। इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कई जगह हैं, जिसमें कि स्टोरी बताई गई है। और आप जानते भी हैं कि जब गौतम बुद्ध घूमने निकले थे, यानी जब अपने राज्य को भ्रमण करने निकले थे, यानी राजमहल के बाहर जब इनको जाने की आज्ञा दी गई, तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। ठीक है, 4 दृश्य में जो दृश्य ये देखे थे, वो दृश्य देख करके बहुत ही परेशान हो गए गौतम बुद्ध। तो उनमें सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखे, है ना। उसके बाद फिर बीमार व्यक्ति देखे, और फिर गौतम बुद्ध सबको ले जाते हुए, यानी डेथ बॉडी को ले जाते हुए देखे। और लास्ट में इन्होंने सन्यासी को देखे, जिनको देख करके ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए गौतम बुद्ध। तब जा करके इन्होंने अपना जीवन बदला। लास्ट में सन्यासी को जब देखे ना कि बहुत ज़्यादा सन्यासी दुनिया के मोह माया से दूर हैं, तो इन्होंने भी फैसला लिया कि मुझे भी सन्यासी का ही जीवन जीना है, और कहिए कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा करके अपने आप को इनसे आज़ाद कर लेना। ठीक है, इनमें पुनर्जन्म की कहानियाँ इन सारे चीज़ से भी रिलेट कर पाते हैं। तो गौतम बुद्ध का ये जीवन और गौतम बुद्ध की ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। कई कंपटीशन एग्जाम भी बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके हिस्ट्री से, यानी इतिहास से जो लोग तैयार करते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड बीपीएससी तक, इनमें डीपली क्वेश्चन पूछी जाती है। और गौतम बुद्ध इसलिए भी हम सभी लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण ही वह गया गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हो गया, और उसे आज बौद्ध गया भी कहा जाता है। ठीक है, तो सोच के देखिए कि वह जगह बौद्ध गया हो गया गौतम बुद्ध के नाम के कारण। तो सबसे पहले है गौतम बुद्ध जो है, ये कहिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? हाँ, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं, ये गौतम बुद्ध हैं। ये गौतम बुद्ध ऐसे ही गौतम बुद्ध नहीं बने हैं। सबसे पहले आप बचपन में पढ़े होंगे, ये गौतम बुद्ध जो हैं बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। सिद्धार्थ और देवदत्त 2 भाई हुआ करते थे उस वक्त। आप स्टोरी पढ़े हो हंस किसका? हंस किसका जो चैप्टर है, इन्हीं दोनों भाई पर है। तो एक जो व्यक्ति, यानी देवदत्त, जो इनका चचेरा भाई था, किनका? सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ, अभी जनरली सिद्धार्थ ही कहेंगे, बाद में जान करके ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको भगवान बुद्ध के नाम से पुकारा जाता है। तो सिद्धार्थ और देवदत्त क्या किए थे, एक बार ऐसे ही जंगल बगीचे में घूम रहे थे। ठीक है, बड़ा सा राजमहल था, सोच करके देखिए कितना बड़ा, क्योंकि ये सारे राजकुमार थे। और उस जंगल में घूमते हुए देखे देवदत्त ने क्या देखा कि एक हंस जो है आ करके उस बगीचे में टहल रहा है। ठीक है, वो पक्षी। तो दूर से ही देवदत्त ने उस हंस को तीर मार दिया। ठीक है, इनके चचेरे भाई, यानी सिद्धार्थ के चचेरे भाई। अब देखिए, जब तीर मार देने के बाद वह पूरी तरह से झुलस गया हंस, और तभी से चैप्टर का नाम पड़ा है, उस टॉपिक का नाम ही रखा गया है हंस किसका। झुलस जाने के बाद जब ये चीज़ देखे सिद्धार्थ, तो वो दौड़े हुए आए और उस हंस को उठाए। हंस को उठा करके सबसे पहले क्या किए, तीर को निकाले और निकाल करके मरहम पट्टी किए। अब देखिए, दोनों उस हंस के लिए, जैसे नहीं, दोनों उस हंस के लिए लड़ पड़े। यह हुआ मतलब देवदत्त जो तीर चलाए थे वह बोल रहा था कि यह हंस मेरा है, जबकि सिद्धार्थ कह रहे थे कि नहीं, यह हंस मेरा होगा क्योंकि मैंने इसे बचाया है। उन्होंने तर्क भी दिया कि जो हंस बचाया अधिकार उसका ज़्यादा होता है। इस बात पे दोनों बहस हो गई। दोनों पहुँचे राजा के पास। जब राजा के पास पहुँचे और सिद्धार्थ की बात को पहले राजा बढ़िया से सुने, उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई उसका विश्लेषण करते हुए राजा ने यह बताया कि यह हंस जो है वह बचाने वाला का अधिकार ज़्यादा होता है, जिन्होंने हंस को बचाया है। और राजा ने कहा, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वह हंस किनको दे दी गई? सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ ने उस हंस को प्रेम पूर्वक ले जा करके फिर बढ़िया से उस बगीचे में आज़ाद कर दिए, और ताकि वह हंस अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सके। ये जरूरी भी था, वो पक्षी की अपनी आज़ादी थी और वह स्वतंत्र अपना विचरण कर सके। वही सिद्धार्थ हैं जो बचपन से ही जीवों के प्रति ये अहिंसा को मानने वाले थे। ठीक है, जिसमें शांति का प्रतीक हो ये सारे चीज़। तो वही गौतम बुद्ध हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में हुई, और तब जा करके वह बौद्ध गया कहलाया। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है, और इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? ज्योति पुंज।
हाँ, जिसे कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश वर्ष जो हमेशा जलता रहे। ठीक है, तो ये है गौतम बुद्ध। उनके बाद गौतम बुद्ध की जो जन्म हुई है वह 563 ईसा पूर्व। इसका अर्थ है, हाँ, अभी जो काउंटिंग चल रहे हैं 2023 जो ये ईयर चल रहा है, ये ईस्वी सन, उससे कहिए कि 563 साल पहले ही इनका जन्म हुआ था। इसका अर्थ है, हम यह जोड़ेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुई तो यहाँ पर पता चल जाएंगे। अगर 2023 में 563 साल ऐड कर दीजिए 6852, यानी हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वह 2586 वर्ष पहले की कहानी पढ़ रहे हैं, यानी लगभग 2600 साल पहले की ये घटनाएं हैं जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इतिहास से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि जितने भी पीछे की चीज़ें घटनाएं घटित हुई हैं उन सारे चीज़ों को इस लिखित स्रोत के आधार पर हम लोग को जानकारी मिल पाती है कि बौद्ध धर्म का जन्म यानी भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म कितने साल पहले हुआ है, तो 563 ईसा पूर्व पहले। उसके बाद जो कि कपिल वस्तु यानी कि लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म, लुम्बिनी नामक स्थान पर, इस स्थान पर यानी कपिल वस्तु, ये कहाँ है तो नेपाल में, उधर सीधर लिखते हुए। तो लुम्बिनी नामक स्थान, ये लुम्बिनी नामक स्थान जो है वह एक जंगल यानी वन वाला एरिया था। जब कहा जाता है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के माताजी जब अपने कहिए नैहर जा रहे थे, हाँ, यानी उस रास्ते से होकर के जाना पड़ रहा था जिस रास्ते में वन भी हुआ करता था, जंगल भी हुआ करता था। तो उस जंगल से क्रॉस जब कर रहे थे, रास्ते जब पार कर रहे थे, तो उसी वक्त गौतम बुद्ध का वन यानी जंगल को पार करते वक्त ही कपिल वस्तु जगह है यानी गांव है और लुम्बिनी नामक जंगल में इनका जन्म हुआ था। उस रास्ते से होकर के जाना पड़ता था। और ऐसा नहीं है कि वह रास्ता कहिए कि जंगल वाला रास्ता था, लेकिन इनके साथ बहुत सारे सैनिक थे, सिपाही थे, सारे लोग पूरी तरह से सज धज करके और सुरक्षा के साथ अपने नैहर को जा रहे थे। लेकिन जाने के क्रम में ही रास्ते में ही इनका जन्म होती है। तो ये चीज़ें हैं। इनके पिता का नाम जो है वो शुद्धोदन है, शुद्धोदन, जो कि शाक्यगण के मुखिया हुआ करते थे यानी राजा हुआ करते थे। अब कहाँ के राजा? शाक्यगण, हाँ, शाक्यगण के। शाक्यगण का अर्थ हो गया है जो शाक गणराज था यानी राज्य थे, हाँ, उनका ये राजा हुआ करते। तो कम बात नहीं है कि वहाँ के राजा। और इनकी माता जो थी वह माया देवी थी, ठीक, माता माया देवी, जो यानी सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि एक दुख भरी घटना है। किन्हीं भी बच्चे के लिए हो सकती है जिनका जन्म हुआ हो, उनके 7वें दिन सोचिए कि उनकी माता की मृत्यु हो जाए तो उस बच्चे पर क्या प्रभाव होंगे। और रही ये तो उस वक्त बच्चे थे और क्या जाने क्या होती है घटनाएं कि कहिए पालन पोषण जो है वह पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने की, जो सिद्धार्थ के सौतेली माँ थी। दूसरी शादी नहीं कहिए इसमें, ये कहिए कि उस वक्त राजा बहु विवाह करते थे, ठीक है। तो इनका और भी पत्नियां हुआ करती होंगी, है ना। शुद्धोदन के माया देवी तो थी ही, उनके बाद प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ही जो कि इनकी सौतेली माँ बनी और एक तरह से कहा जाता है मौसी भी ये थी। कौन? प्रजापति गौतमी, सिद्धार्थ का, ठीक। इसका अर्थ यह बनता है कि प्रजापति गौतमी और माया देवी दोनों बहन भी थी। इसका अर्थ यह भी बनता है कि शुद्धोदन ने अपनी साली से भी शादी कर रखा था। ऐसे सारे चीज़ हैं। तो सौतेली माँ के रूप में इन्होंने बड़ी ही अच्छे ढंग से पालन पोषण किया सिद्धार्थ का, ठीक है। बचपन का नाम तो इनका सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के। और जब ये 16 साल के हुए तो 16
विवाह जो है वह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से की गई थी। इनके बारे में और भी प्रचलित कहानियां हैं और घटनाएं हैं। क्या है प्रचलित कहानियां और घटनाएं? जब गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की बात है, राजा शुद्धोधन को कहिए कि जब पुत्र नहीं हो रहे थे तो ये कई वो कहा जाता है ना, ऋषि मुनि को बुलवाए, ऋषि मुनि हो गया और कई ज्योतिष शास्त्र को बुलवाए। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र के द्वारा यानी जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने बताया कि आपको एक राजकुमार होगा और वह राजकुमार या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो ये जन्म से पहले ही उस ज्योतिष के द्वारा ये बात कही गई थी राजा शुद्धोधन को। क्या शुद्धोधन को बताया गया था? या तो आपका जो यहाँ वंशज आने वाला है या तो राजा बनेंगे या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब ये बताइए, किन्हीं भी राजा का एक ही उत्तराधिकारी हो, एक ही लड़का हो, ठीक है, तो उतने बड़े राज होते हुए और इतना फलता फूलता राज होते हुए वो चाहेंगे कि उनका राजकुमार जो है वह सन्यासी बने, क्योंकि वो चाहेंगे कि मेरे जाने के बाद, इस अर्थ पर से मेरी समाप्ति के बाद मेरा उत्तराधिकारी यानी उसके जो वंशज हैं, उनके जो बेटे हैं, वह उस राज को संभालें। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये बातें राजा को छू गई कि ये जो सिद्धार्थ हैं, इसके जन्म जब हुई थी तो उन्होंने सोच लिया था इन्हें किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं दिया जाएगा, यानी सिद्धार्थ को किसी भी तरह का कष्ट या तकलीफ नहीं दी जाएगी। ठीक है, और हर चीज़ से इन्हें भरा पूरा रखा जाएगा और इन्हें सन्यासी नहीं बनने देंगे। ऐसा राजा ने पिता शुद्धोधन जो थे वह मन बना लिए थे। इसलिए ये क्या करते थे पिता शुद्धोधन, बचपन से ही इनको कहिए कि आज के टाइम के अनुसार बहुत बड़ा जैसे डिज्नीलैंड लगते हैं, राजमहल में ही व्यवस्था की जाती थी। और उसके बाद कहिए बहुत बड़े थिएटर, सिनेमा हॉल, मॉल, ये मल्टी कम्प्लेक्स जो कहिए मॉल होते हैं, वो सारे राजमहल में व्यवस्था किया गया था सिद्धार्थ के लिए। और वो चाहते थे कि जान चुके थे उस ज्योतिषा शास्त्र के द्वारा, यानी ज्योतिष जो थे वह भविष्यवाणी कर दी थी, या तो ये सन्यासी बनेगा या राजा बनेगा। वैसे कंडीशन में वो सोच लिए थे हम अपने बच्चे को सन्यासी तो बनने नहीं देंगे, इसलिए सारे सुख सुविधाओं से भरपूर रखेंगे। तो राजमहल में ही ये सारे डिज्नीलैंड जैसी सुविधाएं, मॉल जैसी सुविधाएं, सिनेमा हॉल जैसी सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, यानी राजमहल के अंदर जितना बड़ा राज था उसी के अंदर ही रह करके ये सारे चीज़ काम करवा दिए थे, ताकि इनको कहीं घुमाने फिराने के लिए भी बाहर नहीं ले जाना पड़े। यहाँ तक जानते हो, ये शुद्धोधन जो राजा थे वो क्या किए थे, जो भी बुजुर्ग होते थे, ठीक है, उस नौकर को, जो इनके यहाँ काम करने वाले थे, नौकर से लेकर के मंत्री को, बुजुर्ग मंत्री को भी ये हटा देते थे, रिप्लेस कर देते थे, चेंज कर देते थे। यानी ये चाहते थे मेरे बच्चे को किसी भी ढंग का इस तरीके के कोई भी चीज़ पता ना चले जिससे उसे दुख या मोह माया के बंधन से वह मुक्ति पा ले और इस राज को छोड़ दे, यानी वह राजा नहीं बने। ऐसा नहीं चाहते थे उनके पिताजी, हाँ शुद्धोधन। वह हमेशा चाहते थे कि हमारे जाने के बाद हमारे राज को सिद्धार्थ ही संभाले। तो वो अपने नौकर को ही सोचिए कि चेंज कर, ताकि उनके राजमहल में यंग जनरेशन के जो भी थे, यानी सभी जवान कहिए कि युवक युवतियां ही रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी नौकर चाकर थे उनके चेहरे पर भी और बाल भी सफ़ेद ना हो, यहाँ तक उन सारे राजा खुद मान लीजिए इस तरह का खान पान करते थे कि राजा भी यंग दिखे। तो वो तो राजा थे, सारी चीज़ की सुविधाएं थी, हो ही सकता था ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो भी लेडीज़ भी नौकर नौकरानी या कहिए कि और भी लोग रहते थे, उन सारे को भी ये यंग वाले लोग को ही, यानी जवान लोग को ही रखते थे, ताकि सिद्धार्थ को यह ना लगे कि लोग बूढ़ा भी पड़ते हैं। सोच के देखिए, ये बातें बड़ी अजीब होती है कि जिनका जन्म हुआ है वो मृत्यु तय ही है, और कहिए कि जन्म हुआ है तो बचपन है, यंग एज है, उसके बाद बुढ़ापा भी है। तो राजा उस पर भी बस, यानी प्रकृति से भी कहिए कि अलग हट करके, और प्रकृति को भी चुनौती देना कम बात नहीं है, है ना। राजा इस ढंग का काम करने के लिए निकले थे, लेकिन जो प्रकृति को मंजूर था वही हुआ। तो हुई क्या, तो सबसे पहले इनके साथ जो है ना सिद्धार्थ को कहिए कि बहुत बड़ी सब कुछ सुविधाओं से भरपूर और
खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं, अच्छे अच्छे खान पान के साथ कहिए कि अच्छी अच्छी मांस मंदिरा का भी इनका व्यवस्था करवाया गया था। उसी 16 साल की उम्र में इन्होंने सारे कुछ किए और इतना कुछ किए कि मन उब गया। और इनके आसपास हमेशा बहुत सारे कहिए जो डांसर्स रहते हैं वो सारे रहते थे, यानी कभी ना लगे कि इस दुनिया में दुख और तकलीफ है, ऐसा चाहते थे राजा शुद्धोधन। ठीक है, जो कि इनके भविष्यवाणी के कारण, ऋषि मुनि के भविष्यवाणी के कारण ऐसा ये सारे काम कर रहे थे इनको कि भनकता ना लगे कि बूढ़ा पड़ने पर बाल भी सफ़ेद होता है, बूढ़ा पड़ने पर चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ती है, बूढ़ा पड़ने पर कहिए कि वह एज या फिर क्या कहा जा सकता है उनको, डेथ को यानी मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। ये सारे चीज़ ये राजा के द्वारा उस प्रकृति को भी बस में कोशिश करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो ये सारे घटनाएं थे, इसलिए इनको बहुत कुछ की सुविधाएं मिली है, डांसर्स की सुविधाएं कहिए, खान पान के मांस मदिरा की सुविधाएं, इन सारे से ये पूरी तरह से मन भर चुके थे। और तब जाकर के जब ही 16 वर्ष हुआ तो इतने कम वर्ष में कहिए गौतम बुद्ध की शादी कर दी गई। ठीक है, गौतम बुद्ध की शादी तो 16 वर्ष में कर दी गई, और वह भी बहुत ही कहिए यशोधरा एकदम राजकुमारी, ये थे ही एक राजकुमारी, बहुत ही सुंदरी राजकुमारी से करवा दी गई। इस ढंग से और भी है। 16 वर्ष की उम्र में शादी के बाद इनको एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम रखा गया राहुल। यह अपना वैवाहिक जीवन अगर कहिए, वैवाहिक जीवन 16 + 13 ईयर्स इक्वल टू 29 ईयर्स होते हैं। ठीक है, यानी 13 साल तक अपने वैवाहिक जीवन को जीने के बाद जब इनसे भी मन भर गया, 29 साल की उम्र में इन्होंने सोचा कि इन सभी में भी कुछ नहीं रखा है और ये जो हैं जन्म और मृत्यु की खोज में निकल पड़े। ठीक है, यानी बार बार पुनर्जन्म की घटनाएं से ये आगे बढ़ चले थे, और भी कई चीज़ें हैं इसमें बताई जाती है। तो एक बार हुआ यह था, इनको राजमहल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, राजा ने इतनी सारी सुविधाएं कर, इसका अर्थ है इनकी शादी भी राजमहल के अंदर ही हुई होगी, है ना, राजकुमारी को ही लाया गया होगा इतना सारा, जहाँ मॉल हो, डिज्नीलैंड हो, सिनेमा हॉल हो, ये सारी चीज़ होने के बाद, यहाँ तक कि उनके राजा समझिए कि बुजुर्ग पड़ने पर लोगों को चेंज कर देते थे उनके पिताजी। तो है इस ढंग का। और 29 वर्ष तक ये अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन निर्वाह करते रहे, घर गृहस्थी का जीवन। उसके बाद इन्होंने इच्छा जताई, अपने खुद राजकुमार थे, एक सारथी को तैयार किया। सारथी वो होते हैं जो रथ को हाँकते हैं, है ना, यानी रथ चलाते हैं। तो ये क्या किए कि उनको बहुत ही कह सुन करके तैयार किया गया, क्योंकि सारथी भी नहीं जाना चाहते थे राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर के राजमहल से बाहर। कारण यह था कि अगर राजमहल से बाहर जाएंगे तो सारथी की नौकरी जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर कंडीशन किस ढंग की होती है, अगर राजकुमार की बात नहीं मानेंगे सारथी तो भी राजमहल से बाहर निकाला जाएगा, दोनों कंडीशन। वैसे कंडीशन में सारथी ने यह सोचा होगा कि चलो राजकुमार की जिद है तो इन्हें शहर की सैर करवाई जाए। के गण है, यानी जो शहर की सैर के लिए ये निकले। शहर की सैर के लिए जब ये निकलते हैं